आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 की वैकेंसी जो आ रही है 52,699। इसमें मैथ के सिलेबस में एक चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। उस पर बात करेंगे कि क्या है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज ये सीधा चलते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं पे बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कहते हैं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं को हम गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये 100 जितने तक जाती हैं, इन्हीं संख्याओं को हम गिनती की संख्या कहते हैं, या कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। यदि क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं जिन संख्याओं को गिना जाता है, या कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से। कहाँ से कह रहा है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतक, प्राकृतक से ही बनता है प्राकृतिक संख्या। यह 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से? 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब होता है जिसका कहीं अंत ना हो, और अनंत को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट, जिसका सिंबल बनता है लेटा हुआ 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी। इन्हीं संख्याओं को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं? कर रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यही संख्या इसी प्राकृतिक संख्या में, या फिर प्राकृतक, वही चीज एक ही चीज है, प्राकृतिक और प्राकृतक संख्याओं में सिर्फ जीरो जो शून्य का कार्य करता है, जिसकी वैल्यू कहते हैं कुछ नहीं, लेकिन किसी भी संख्या के साथ लग जाता है, उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है। ये जीरो लग जाने से, वही प्राकृतिक संख्या में जीरो आगे लग जाने से कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ये देखिए लिखा, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो गई, यही आगे जुड़ गया, इस तभी बन गई हैं पूर्ण संख्याएं। 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। परिभाषा ऊपर वाली ही है, सिर्फ उसमें क्या शामिल कर लेना है? 0 से। गिनती की सभी संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं को कहलाती है। गिनती की जो संख्याएं होती हैं, गिनती की 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हीं के आगे यदि हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 से पढ़ते हैं, तो वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। फिर इसके बाद है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जब पूर्ण संख्याएं, पिछली वाली संख्या के बारे में बात करें, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक, अर्थात धनात्मक मतलब होता है प्लस, और ऋणात्मक मतलब माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है, तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। कह रहा है कि इन्हीं, यदि पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके चलती हैं आगे। कह रहा है इन्हीं संख्याओं को यदि हम प्लस और माइनस में लिखें, प्लस और माइनस में लिखें, तो वो संख्या कैसी हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। जैसे देखो बात करते हैं, जब हम बात करेंगे, देखो डैश 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 -5, -4, -3, -2, -1, और अंत में आ जाएगा इसके बीच में 0। अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, इधर भी डैश डैश, मतलब इधर भी पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होगी, जिसका कोई अंत नहीं, और इधर भी ये कहाँ पे स्टार्ट होगी, जिसका कोई अंत नहीं। इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। तब वे संख्या पूर्णांक संख्या बनती। और इस संख्या को, 0 को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन है कि 0 को हम क्या कहेंगे? 0 को कहेंगे उदासीन। हम 0 को क्या कहेंगे? उदासीन संख्या। ये जो हमारे 0 बना है, जिसको माइनस और प्लस को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 भागों में बांट रहा है, वो उदासीन संख्या है। पूर्णांक के बाद अब आएगी हमारी सम संख्या। वो सम संख्या कहती है। सम संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। हम सीधा से कह सकते हैं 2 के टेबल में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को हम सम संख्या कह सकते हैं। वही प्राकृतिक संख्या। फिर हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उन्हीं संख्याओं में दो के पहाड़े में आने वाली जितनी संख्या, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, 16, 18, 20,
जितनी संख्याएं आएंगी वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या के बाद हम बात करेंगे, जैसे लिख दिया है, फिर हम बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? वे सभी प्राकृतक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। यहाँ पर कह रहा पूर्णतः विभाजित हो जाएं, और सम में, यहाँ पर विषम में कह रहा पूर्णतः विभाजित ना हो, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएगी। प्राकृतक संख्या फिर वही प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है। देखो 1 हमारा 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी, इसी तरह कोई संख्या ये नहीं आती है। तो कह रहा जो 2 से संख्या पूर्णतः विभाजित ना हो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको थोड़ा सा लंबा है, समझने में आसानी भी होगी। कह रहा है भाज्य संख्या 1 से बड़ी सभी संख्याएं जो एक व अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कह रहा है 1 व अपने को छोड़कर, मान लेते हैं हम कोई ले लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं हम 6 लेते हैं, 6 हमने संख्या ले, 1 से व अपने से, 1 व अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। देखो 1 से तो 6 विभाजित ही हो जाएगी, और अन्य संख्या से भी 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 तिहाई 6, 3 से विभाजित होगी, 3 दूनी 6। देखो अन्य संख्या से विभाजित हो रही और 1 से भी संख्या विभाजित हो रही। जैसे हम ले लेते हैं 4, देखो 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी और 4 से। करा 1 व अपने को छोड़कर अन्य भी संख्या से, अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। 1 से अपने से यदि इससे भी छोड़ दे और 4 से भी छोड़ दे, लेकिन 2 से भी तो विभाजित हो रही। उसी तरह 1 से छोड़ दिया जाए, 6 से छोड़ दिया जाए, 2 से विभाजित हो रही, 3 से विभाजित हो रही, वो संख्याओं को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। या दूसरे भाषा में इसको समझ सकते हैं, जिन संख्याओं के 2 से अधिक क्या हो जाए? गुणनखंड अर्थात फैक्टर हो जाए। जैसे हमारी 6 ही संख्या थी, 6 संख्या के यदि हम फैक्टर करेंगे 2 से, सबसे पहले 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो देखो फैक्टर भी हो रहे हैं, एक और यह 1 से अधिक कह रहा ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उस संख्या को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या हम कहेंगे। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसी तरह संख्याएं जिसके फैक्टर बनेंगे वो हमारे भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। कह रहा है 1 से वे सभी संख्याएं जो अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी 2, 3, 4, 5, ऐसी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह की संख्याएं जो देखो 1 को छोड़कर, अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13। अभाज्य देखो अपने से डिवाइड हो जाएगी, 1 से डिवाइड हो जाएगी, किसी अन्य संख्या से ना ये डिवाइड होगी, ना ये डिवाइड होगी, ना ये, कोई भी संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। अब इसी से अभाज्य संख्या का एक और बनता है, कहता है 2 सम अभाज्य संख्या। ये एक ऐसी संख्या है जो कि देखो सम भी है और अभाज्य भी संख्या है, जो दूसरे से कटेगी नहीं। और भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेंगे। एक और क्वेश्चन याद आ गया, जैसे भाज्य कहेंगे तो 4 सबसे छोटा भाज्य है। इसके पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जो किसी संख्या से कट सके, 2 से ही कट पाएगी। यही एक ऐसा है जो कि सबसे छोटा भाज्य है। ऑप्शन सबसे पहले 2 रखता है, सब आंख बंद करके लगा देते हैं 2, लेकिन भाज्य संख्या है कितनी? 4। ये इतना संख्या पद्धति का क्वेश्चन थे। संख्या पद्धति और है, अभी 6 रूल अभी और आपको हम बताएंगे। इसी तरह यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।